इससे ज्यादा दर्दनाक शायद ही कुछ होता है कि कोई पार्टनर चला जाए और ये कहता रहे कि प्यार तो अब भी है। ये एक ऐसी पहेली है जो दिल तोड़ देती है और इंसान को पूरी तरह उलझन में छोड़ देती है। यही तो वो सवाल है जो अक्सर परेशान करता है। अगर प्यार था तो वो रुके क्यों नहीं? तो आज हम इसी मुश्किल सवाल के पीछे छिपे कारणों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ये एहसास ही कि प्यार तो था, लेकिन फिर भी हाथ से निकल गया, बहुत तकलीफ देता है। ये किसी को भी उस रिश्ते के हर पल पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है। तो चलिए थोड़ी क्लैरिटी और समझ हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम उन 6 आम वजहों को देखेंगे कि क्यों लोग किसी ऐसे इंसान को छोड़ देते हैं जिससे वे प्यार करते हैं। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, वजह अक्सर प्यार की कमी नहीं बल्कि किसी और चीज की कमी होती हैं। चलिए पहली वजह से शुरू करते हैं जो किसी भी रिश्ते की कह सकते हैं बुनियाद होती है, और वो है सम्मान की कमी। देखिए, किसी भी रिश्ते की नींव होती है सम्मान। एक पार्टनर किसी से प्यार कर सकता है, लेकिन अगर रिश्ते में आपसी सम्मान ही नहीं है तो वो टिक नहीं पाएगा। किसी भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा पहले आती है, और जब उस पर चोट पहुंचती है तो प्यार होने के बावजूद रिश्ते को छोड़ना एक जरूरत बन जाता है। और अब दूसरा कारण जो इमोशनल कनेक्शन के बिल्कुल सेंटर में है। एक अच्छे रिश्ते का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इमोशनल सपोर्ट। अगर एक पार्टनर को ये महसूस नहीं होता कि उन्हें इमोशनली सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो अपने साथी के साथ अपनी कमजोरियां शेयर करने से हिचकिचाएंगे। और अपनी कमजोरियों को दिखाए बिना एक गहरा और सच्चा रिश्ता बनाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो अब आते हैं तीसरी वजह पर, एक ऐसी वजह जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि फिजिकल अफेक्शन का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता। ये वो गोंद है जो एक रिश्ते को जोड़े रखता है। गले लगना, हाथ पकड़ना, त्वचा का स्पर्श, ये सभी चीजें रिश्ते में एक गहरा बंधन बनाती हैं जो शब्दों से भी परे होता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। रिसर्च इस बात पे जोर देती है कि बिना सेक्स के फिजिकल नजदीकी किसी रिश्ते में लंबे समय तक चलने वाली खुशी के लिए कितनी जरूरी है। असल में छूने से हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जैसे बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, जिन्हें अक्सर लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये केमिकल्स विश्वास और जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। इसका एक कमाल का उदाहरण 2009 की एक स्टडी से मिलता है। ये नंबर दिखाता है कि टच इमोशनल कम्युनिकेशन के लिए कितना पावरफुल हो सकता है। सोचिए, इस स्टडी में हुआ ये कि जिन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी थी, उन्होंने सिर्फ एक अजनबी के छूने भर से 78% सटीकता के साथ प्यार और सहानुभूति जैसी 8 अलग-अलग भावनाओं को समझ लिया। ये दिखाता है कि इंसान इमोशनली बात करने के लिए छूने पर कितना निर्भर करता है। जब ये खत्म हो जाता है तो इमोशनल इंटीमेसी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चलिए अब आते हैं लिस्ट के चौथे रीजन पर, जो किसी इंसान की सेल्फ वर्थ से गहराई से जुड़ा हुआ है। सच मानिए, अगर किसी को रिश्ते में ये फील होने लगे कि वो अपने पार्टनर के लिए काफी नहीं है, तो बहुत चांस है कि वो उस रिश्ते से निकल जाएंगे। हर कोई चाहता है कि उसका पार्टनर उसे सराहे, उसकी वैल्यू करे। अगर वक्त के साथ उन्हें वो सराहना नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं, तो वे खुद को अपर्याप्त महसूस करने लगते हैं, और यह भावना उनके आत्मसम्मान को खत्म कर सकती है। पांचवा पॉइंट कम्युनिकेशन के एक ऐसे पहलू पर फोकस करता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सबने सुना है राइट कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन हम अक्सर इसका मतलब समझ लेते हैं कि बस ज्यादा बातें करो। पर कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, इसका असली मतलब है सुनना। और सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि सच में समझना। अब इस स्लाइड में जो चीज है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। इन दो तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। सवाल ये उठता है कि क्या कोई सिर्फ जवाब देने के लिए सुन रहा है, या वो सच में ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उसका पार्टनर क्या कह रहा है। अगर किसी को लगता है कि उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है, तो उन्हें महसूस हो सकता है कि रिश्ते में उनकी कोई जगह ही नहीं है। और आखिर में आते हैं छठे और फाइनल रीजन पर, जो लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों की कह सकते हैं आत्मा होती है। स्टडीज भी यही कहती हैं कि रिश्ते की शुरुआत में जो जुनून और दीवानगी होती है, वो वक्त के साथ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। इसीलिए सबसे ज्यादा टिकने वाले रिश्ते वो होते हैं जिनके दिल में एक सच्ची दोस्ती होती है। यही दोस्ती वो इमोशनल कनेक्शन है जो अच्छे बुरे समय में रिश्ते को बनाए रखती है। और अगर वो जुड़ाव भी नहीं रहा, तो प्यार के बावजूद लोग रिश्ता छोड़ सकते हैं। तो जब हम इन 6 के 6 कारणों को एक साथ देखते हैं, तो एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है।
ये सिर्फ अलग-अलग शिकायतों के बारे में नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी सच्चाई है। असल में ये सभी 6 कारण इन्हीं मूलभूत ज़रूरतों की ओर इशारा करते हैं। सम्मान, समर्थन, इंटीमेसी, वैल्यू, सुने जाने का एहसास और दोस्ती। ये वो पिलर्स हैं जिन पर कोई भी हेल्दी और टिकाऊ रिश्ता खड़ा होता है। प्यार एक चिंगारी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें उस आग को जलाए रखती हैं। तो आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। हम अक्सर प्यार को ही सब कुछ मान लेते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? शायद ये समझना कि प्यार के अलावा वो कौन से गहरे तत्व है जो एक रिश्ते को सच में टिकाऊ बनाते हैं, रिश्तों को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है।